देखते हैं पॉलिनोमियल्स क्या होता है। तो पॉलिनोमियल्स जानने से पहले हम अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जान लेते हैं क्या होता है, ठीक। तो कॉम्बिनेशन मतलब अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होता है, वेरिएबल्स और कांस्टेंट से मिलकर जो कि प्लस माइनस जो बेसिक ऑपरेशंस होते हैं उनके द्वारा जुड़े हुए, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन कहते हैं ना। तो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स कनेक्टेड बाय सम और ऑल बेसिक ऑपरेशंस, जो कि प्लस माइनस गुणा भाग एटसेट्रा है ना। तो ये जैसे कि एक्स क्यूब माइनस अंडर रूट एक्स प्लस 3 प्लस 7x माइनस 1/x, तो ये एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। देखो इसमें वेरिएबल्स हैं, एक्स है ना, कांस्टेंट्स हैं, 3 है, 7 है, 1 है, और साइन देखो प्लस प्लस माइनस है ना, बीच में इंटू भी लगा है, डिवाइड भी लगा है, कोई जरूरी नहीं सब हो, कुछ भी हो तब भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होगी, है ना। 5x क्यूब प्लस 3x माइनस 5xy, एक से ज़्यादा भी वेरिएबल्स हो सकते हैं ना, तो ये इसे हम अलजेब्राइक एक्सप्रेशन कहेंगे। अब पॉलिनोमियल्स क्या होता है, पॉलिनोमियल्स इज एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन इन विच द पावर ऑफ वेरिएबल या पावर ऑफ द टर्म इज नॉन नेगेटिव इंटीग्रल, है ना। तो जैसे अलजेब्राइक एक्सप्रेशन ही है ना, एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन इन विच वेरिएबल्स इन्वॉल्व आर हैविंग नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर्स, है जो वेरिएबल्स होंगी उनकी पावर्स नॉन नेगेटिव और इंटीग्रल होगी, इसका ध्यान रखना, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल। जैसे कि यहाँ पर था, तो ये देखो यहाँ पर अंडर रूट एक्स है, तो ये अंडर रूट एक्स नहीं चलेगा क्योंकि इसकी पावर 1/2 हुई ना, और 1/2 तो इंटीग्रल हुआ नहीं, है ना, तो ये नहीं होगा। और पावर माइनस नहीं हो सकती है निगेटिव में, है ना, तो ये इस टाइप की चीज़ें नहीं होंगी, है ना। जैसे कि ये 5x⁴ प्लस 7x² प्लस 9x प्लस 2 ये पॉलिनोमियल है, 3x² प्लस 4x माइनस 9 एक पॉलिनोमियल है, अंडर रूट 5x³ प्लस 7x² माइनस 2/3x प्लस 9, देखो अंडर रूट यहाँ कांस्टेंट पे लगा है, और यहाँ क्या लिखा है, इन विच वेरिएबल्स इन्वॉल्व आर हैविंग नॉन इंटीग्रल पावर्स, तो वेरिएबल्स की पावर वो नॉन नेगेटिव इंटीग्रल होनी चाहिए, ना कि कांस्टेंट, है ना। तो कांस्टेंट पे कुछ भी हो सकता है, वेरिएबल्स पर पावर जो है वो नॉन नेगेटिव इंटीग्रल मतलब होल नंबर्स होनी चाहिए, है ना, होल नंबर्स में होनी चाहिए। अब जैसे कि अगर हम ये बता दें कि x⁻⁻² प्लस 7x प्लस 2, क्या ये वो है पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक, ये पॉलिनोमियल नहीं है, इस टाइप की ये चीज़ पॉलिनोमियल, तो ये पॉलिनोमियल हमारा होगा, है ना। अब टर्म्स की बात देख लेते हैं। तो जो पॉलिनोमियल में डिफरेंट पार्ट्स प्लस और माइनस से सेपरेट होते हैं उन्हें हम टर्म्स कहते हैं ना। जैसे कि ये 1 2 3 है, प्लस से और माइनस से, जो प्लस या माइनस से जो सेपरेट होते हैं उन्हें हम टर्म्स कहते हैं। 3x² एक टर्म है, 4x एक टर्म है और 9 एक टर्म है ना। इसमें जैसे 5 अंडर रूट 5x³ एक टर्म है, 7x² एक टर्म है, -2/3x है ना, तो ये जो एक टर्म है 2/3x ये एक टर्म है, 9 एक टर्म है ना, तो ये ऐसे हैं टर्म है ना। वेरियस पार्ट्स ऑफ एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस ऑपरेशंस है, तो उन्हें टर्म्स कहते हैं। डिग्री देखते हैं क्या होता है, डिग्री होती है डिग्री ऑफ हाईएस्ट डिग्री टर्म इन अ पॉलिनोमियल, है ना, कि किसी पॉलिनोमियल में जैसे इसकी डिग्री है, ये वेरिएबल है, इसकी डिग्री है, इसकी डिग्री है, मतलब पावर उसकी है ना, एक्सपोनेंट, इसकी x की 1 पावर, यहाँ x की पावर 0 है, x नहीं लिखा मतलब x की पावर 0 है, यहाँ x की पावर 2 है, यहाँ 3 है, तो सबसे ज़्यादा जिसकी पावर होगी इसकी डिग्री 3 है, तो ये ही इस पूरी पॉलिनोमियल की डिग्री होगी, है ना। जब पूरे टर्म में जिस टर्म की डिग्री सबसे ज़्यादा होगी वही उस पॉलिनोमियल की डिग्री होगी, ठीक। जैसे कि ये लिखा है यहाँ देखो x⁴ है, और यहाँ देखो क्या है x² प्लस y, मतलब x² और y की पावर 1 है। जैसे कि यहाँ पर मैंने नोट में लिखा है ना, डिग्री ऑफ अ टर्म इज सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ ऑल द वेरिएबल्स, है ना, सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ ऑल द वेरिएबल्स ऑफ दैट टर्म, है ना। जो एक टर्म है, ये जैसे टर्म है तो इसके वेरिएबल्स क्या है, x है और y है, x की पावर 2 है और y की पावर 1 है, तो 2 + 1 3, इसकी और क्या हुई डिग्री 3 हुई, इसकी 1 है और इसकी 4 है, तो यहाँ पर 4 ही होगा, है ना। तो इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी वो 4 होगी, यहाँ पर 2 होगी, यहाँ 3 होगी, है ना। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखना, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़
कि डिग्री कैसे निकालते हैं ना। और दूसरा एक नोट है कि डिग्री ऑफ अ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। ऐसे एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है कि जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, है ना। तो कोई भी अगर पॉलिनोमियल जीरो, जीरो का मतलब उसके अगर कोफिशिएंट जीरो है। अब ये जो पॉलिनोमियल है इसे अगर हम कहें जीरो अगर है तो ये हमारा जीरो पॉलिनोमियल होगा, क्योंकि हम इसके आगे एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ये आएगा तो जीरो ही है ना। और या फिर हम यहाँ पर अगर जीरो के आगे हम एक्स टू द पावर कुछ भी लिख सकते हैं, एक्स टू द पावर इन्फिनिटी भी लिखते हैं ना। तो इसका मतलब एक्स की पावर कुछ भी हो सकती है ना, एक्स की पावर जीरो भी यहाँ हो सकता है, ठीक। तो कुछ भी हो सकता है, इसलिए ये कहा जाता है कि डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड, ठीक। तो इसे नोट कर लो अगर नोट करना हो। अब देखते हैं टाइप्स के बारे में, ठीक है। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, है ना। तो टाइप्स ये दो प्रकार के होते हैं, ये दो प्रकार के। फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, है ना, जो मैंने अभी टर्म पढ़ा है ना उसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। एंड दूसरा जो है वो हमारा क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, है ना। डिग्री के बेसिस पे क्या होगा, है ना। तो ऑन द बेसिस ऑफ, अगर हमारा टर्म वन है तो इसे हम मोनोमियल कहते हैं, मोनोमियल। बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, एंड सो ऑन, है ना। फिर अगर n टर्म्स हैं तो उसे पॉलीनोमियल जैसे कहते हैं ना। तो ये हमारा इसके बेसिस पे होगा, है ना। इसमें टर्म्स कितने हैं, टर्म्स जो है वो एक है टर्म, ठीक है। यहाँ टर्म्स दो हैं और यहाँ टर्म्स तीन है ना, ठीक है। तो और डिग्री के बेसिस पे लीनियर पॉलिनोमियल, है ना। यहाँ डिग्री क्या होती है, वन। क्वाड्रेटिक, ठीक। यहाँ डिग्री क्या होती है, दो। और क्यूबिक, यहाँ डिग्री तीन होती है, एंड सो ऑन बाय क्वाड्रेटिक एंड जैसे डिग्री है उस हिसाब से जनरली यही होते हैं, ठीक। तो लीनियर के लिए डिग्री एक होगी, क्वाड्रेटिक के लिए डिग्री दो, क्यूबिक के लिए तीन है ना। अगर हमें पता है डिग्री तो उसका नाम बता सकते हैं, और नाम पता है तो उससे हमें डिग्री पता चल जाती है, ठीक। अब एग्जांपल्स देख लेते हैं जैसे कि मोनोमियल, जैसे कि मैंने इसके लिए जैसे 3x टू द पावर 7, ठीक। तो अगर केवल इतना लिखा है तो ये हमारा एक मोनोमियल होगा, ठीक। ये मोनोमियल होगा। और अगर यहाँ लिखा है 3x टू द पावर 7 माइनस 2x स्क्वायर तो ये हमारा बाइनोमियल हो गया, ठीक। ये
बाइनोमियल हो गया। अगर ऐसे ही 3 टर्म लिखे हैं 3x⁷ माइनस 2x² प्लस 7, है ना, तो ये हमारे 3 टर्म हो गए, ये ट्राइनोमियल हो गया। ऐसे जितने हो टर्म हो जाएंगे, ये 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म, तो ट्राइनोमियल 1 टर्म 2 टर्म, तो बाइनोमियल केवल 1 ही टर्म, तो वो मोनोमियल हुआ। ठीक। और लीनियर पॉलिनोमियल मतलब जिसकी डिग्री 1 है ना, जैसे x+7 है ना, तो x की डिग्री क्या है 1 है, 7 के आगे जो डिग्री मतलब x है उसकी 0, मतलब डिग्री पॉलिनोमियल की 1 है, तो इसलिए ये लीनियर पॉलिनोमियल हुआ। अगर ये लिखा है कि x² + 7x है ना +2, तो ये क्या है डिग्री इसकी 2 है। अगर यहाँ पर तो 2 है, तो ये कौन सा हुआ क्वाड्रेटिक हुआ। और यहाँ पर अगर लिखा है x³ + 7, तो यहाँ डिग्री देखो 3 है ना, यहाँ डिग्री 3 है, तो इसमें टर्म का मतलब नहीं होता, इसमें टर्म जितने उससे कोई मतलब नहीं है, डिग्री देखी जाती है। अगर डिग्री वैसी है तो यहाँ अब जैसे कि ये देखो है, इसकी डिग्री 3 है, टर्म 2 है, तो इसे हम क्यूबिक और बाइनोमियल कहेंगे ना, क्योंकि टर्म 2 और डिग्री 3 है, इसलिए क्यूबिक भी होगी और बाइनोमियल भी होगी। ठीक। तो इससे हम पॉलिनोमियल का कौन सा मतलब किस प्रकार का पॉलिनोमियल वो पता कर सकते हैं। ठीक। अब बात करते हैं जीरोस की। ठीक। ये जीरोस क्या होते हैं ना, जीरोस है ना, सो फॉर एनी पॉलिनोमियल px है ना, the value of x है ना, किसी पॉलिनोमियल px के लिए वो x की वैल्यू फॉर विच px becomes equals to 0 है ना, यह जीरो से ही पता चलना है ना कि जीरो कुछ वो x की वैल्यू जो इस पॉलिनोमियल को जीरो बना दे। ठीक है, तो px बराबर 0, जब ये जीरो निकालने का पूछा जाए तो px बराबर 0 रख दो। अगर पॉलिनोमियल px है उसका रूट, या हाँ इसे रूट भी कहते हैं। ठीक, तो जीरो अगर निकालना है तो हम ये कर सकते हैं, यहाँ जीरोज या रूट्स भी कहते हैं इसे, और या सॉल्यूशंस भी कहते हैं। ठीक, जैसे कि एक एग्जांपल लेकर हम देख लेते हैं। px बराबर 2x² प्लस 5x माइनस 7। ठीक है, अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू क्या रखते हैं 1, अगर x की वैल्यू अगर हम 1 रखते हैं तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 माइनस 7, सो 2 प्लस 5 7 है ना, 7 माइनस 7 क्या हुआ 0। तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, यहाँ ये कह सकते हैं कि x इक्वल्स टू 1 है ना, x इक्वल्स टू 1 है ना, 1 रखने पर ये 0 हुआ है ना, इसलिए हम कहेंगे x इक्वल्स टू 1 इज दी 0, इज दी 0 फॉर इज द 0 ऑफ px है ना, इज द 0 ऑफ px 2x² प्लस 5x माइनस 7, तो ये इस टाइप से 0 निकलते हैं। ठीक, अब आगे हम देखते हैं ग्राफिकल मीनिंग ऑफ जीरोस।
ठीक है। तो जीरोस की ग्राफिकल मीनिंग क्या होती है ना, अगर कोई भी हमें कर्व दिया है पी एक्स जैसे कर्व दिया है ना, ये हमारा एक पॉलिनोमियल है पी एक्स, ठीक। तो अगर हमने ये ग्राफ दिया है, ठीक, और यहाँ पर ये पी एक्स है, ठीक। अब ये जितनी बार इस एक्स एक्सिस को काटेगा, ठीक है, उतनी ही इसके जीरो होंगे, और जहां पर काटेगा वो उसकी वैल्यू होगी, ठीक। अब जैसे कि अगर ये यहाँ पर दो जगह काट रहा है ना, और यहाँ मान लिया अगर ये 3 है और ये 4 है, तो x बराबर 3 एंड 4 विल बी द जीरोस फॉर दिस पी एक्स, है ना। तो ये हम ग्राफ से ऐसे निकाल सकते हैं कि कहाँ पर काट रहा है तो उसके ये जीरोस होंगे, है ना। लेकिन ध्यान क्या रखना है, एक्स एक्सिस पर ही काटना चाहिए, ये एक्स एक्सिस को टच करे या कट करे, ठीक। जैसे कि अब यहाँ अगर हम देखें तो एक ये भी ये काट रहा है ना, बस टच कर रहा है, ये केवल टच कर रहा है, तो एक ये रूट हुआ, एक ये हुआ और एक ये हुआ, तो ये इसके 3 रूट हुए, है ना। इसके अगर हम रूट या जीरोस की बात करें, नंबर ऑफ जीरोस, है ना, तो नंबर ऑफ जीरोस इसके कितने हो जाएंगे, 3, ठीक। कि कितनी बार वो ग्राफ जो कर्व है पी एक्स का, वो कितनी बार एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, उससे हमें पता चलेगा कितने इसके जीरोज हैं, और वो एक्स एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है उससे पता चलेगा कि उसका जीरो क्या है, ठीक। जैसे ये 3 पर कट कर रहा है एक्स एक्सिस, तो इसका जीरो 3 है, 4 पे अगर कट कर रहा है तो 4 है। जितनी जगह कट करेगा उतने उसके जीरोज होंगे, और जहाँ जहाँ कट करेगा वो उसके जीरोज की वैल्यू होगी, ठीक। तो ध्यान रखना, तो यहाँ पर ये ध्यान रखना कि नंबर ऑफ जीरोस होता है, नंबर ऑफ जीरोस इक्वल्स टू द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी एक्स, है ना, इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ टाइम्स कर्व ऑफ पी एक्स कट्स और टचेस द एक्स एक्सिस, है ना। तो ये चीज याद कर लेना, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक। और एक चीज यहाँ पर ये भी लिख सकते हो कि नंबर ऑफ जीरोस इज आल्सो इक्वल्स टू द डिग्री ऑफ द पॉलीनोमियल, है ना। तो किसी पॉलीनोमियल की कितने डिग्री है उसके उतने ही जीरोस होंगे, जैसे कि क्वाड्रेटिक की डिग्री 2 होती है तो उसके जीरोस 2 होंगे, क्यूबिक की डिग्री 3 होती है तो उसके जीरोस 3 होंगे, लीनियर की डिग्री 1 होती है तो उसका जीरो 1 ही होगा, ठीक है। मैक्सिमम ऑफ मैक्सिमम उतना ही होगा, उससे कम तो हो सकता है, रिपीटेड होंगे ना तो उससे कम हो सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, है ना। तो नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी एक्स इक्वल्स टू डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल। अगर ग्राफ की बात करें तो नंबर ऑफ टाइम्स कर्व ऑफ पी एक्स कट्स और टचेस द एक्स एक्सिस, ठीक। अब अगला टॉपिक हम देखते हैं, रिलेशन बिटवीन
zeros and coefficients. ठीक, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स। तो पहला हम लीनियर की बात अच्छा कर लेते हैं। लीनियर, अगर हमारा पॉलिनोमियल लीनियर है ना, तो लीनियर पॉलिनोमियल के लिए क्या है कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो होगा वो क्या होगा, ax प्लस b। अगर हम यहाँ से, ये अगर हमारा px है ना, तो वह px इक्वल्स टू 0, अगर px हमारे 0 हो जाए तो क्या होगा, यहाँ से ax प्लस b बराबर 0 हो जाएगा ना, और इससे हम ये कह सकते हैं कि ax इक्वल्स टू माइनस बी एंड हेंस x इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, ये इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से क्या पता चला, x की वैल्यू ही 0 होती है ना, x की वैल्यू जो होती है वो 0 होती है, रूट होती है ना, तो ये रूट हुआ, रूट या 0 है ना, और ये b और a क्या है, b और a जो है हमारे कोएफिशिएंट्स है ना, x के आगे जो होता है उसे कोएफिशिएंट, x का कोएफिशिएंट करते हैं, और जो मतलब जिसमें x ना हो उसे कांस्टेंट कोएफिशिएंट कहते हैं ना, या इसे को x टू द पावर 0 का कोएफिशिएंट है ना। तो ये इनके कोएफिशिएंट और ये इनके बीच में रिलेशन आई, तो ये लीनियर के लिए रिलेशन होती है, जैसे सॉल्व करके दिखाया ना, तो ऐसे ही क्वाड्रेटिक और क्यूबिक के लिए भी रिलेशन होती है। ठीक, देखते हैं वो भी। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म जरूर याद रखना, कि स्टैंडर्ड फॉर्म इसका होता है ax² प्लस bx प्लस c, इसे याद रखना। ठीक, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है अगर इसके रूट्स लेट अल्फा एंड बीटा है ना, लेट अल्फा and beta be roots of px है ना, ये रूट्स ऑफ px पॉलिनोमियल है ना, अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं, तो इसके बीच में रिलेशन ये होती है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू द माइनस बी बाई ए, जिसे कहते हैं सम ऑफ रूट्स। अल्फा और बीटा दो रूट्स हैं, इनका सम जो है वो ये है, सम ऑफ रूट्स क्या है, माइनस बी बाई ए। जैसे पिछला केवल ये दो चीजें थी, क्या था, ए एक्स प्लस बी है ना, तो उसके लिए क्या था, माइनस बी बाई ए आया था, है ना। तो यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, तो माइनस बी बाई ए आया है, सम ऑफ रूट्स, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो आएगा वो होगा हमारा सी बाई ए, क्या हुआ, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक के लिए होता है, इसे नोट कर लो, इस पे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, पूछे जाते हैं अच्छे से। ऐसे क्यूबिक के लिए भी बता रहे हैं, फिर क्वेश्चन करते हैं ना, तो क्यूबिक के लिए भी क्या होगा, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, ax³ प्लस bx² प्लस cx एंड प्लस d। क्यूब आ गया तो एक चीज इसमें बढ़ी जाएगी, सिंपल एक d बढ़ गया और x की पावर 1 बढ़ गई है ना। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। इसके भी रूट्स वैसे निकलेंगे, कैसे कि सम ऑफ रूट्स
रूट्स क्या होगा, सम ऑफ रूट्स। अगर इसके रूट्स क्या हैं कि अल्फा बीटा एंड गामा इनके रूट्स हैं, ठीक। तो सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा एंड प्लस गामा, ठीक। ये क्या होगा हमारा माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए। इधर से ऐसे चलना होता है, ठीक है। इसका पहले माइनस लेंगे तो माइनस बी है तो माइनस बी बाई ए, जो स्टार्टिंग में जो लीडिंग कोफिशिएंट होता है इसे लीडिंग कोफिशिएंट कहते हैं, ठीक। इसे क्या कहते हैं, इसे लीडिंग कोफिशिएंट कहते हैं। मतलब जो मैक्सिमम पावर होती है, जो जिससे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल डिफाइन की जाती है, उसके आगे वाला कोफिशिएंट जो होता है उसे हम लीडिंग कोफिशिएंट कहते हैं, ठीक। तो ये माइनस बी बाई ए हुआ। फिर आता है सम ऑफ रूट्स हो गया माइनस बी बाई ए, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये क्या होगा, सम, देखो यहाँ से आ रहा है सम ऑफ प्रोडक्ट, है ना। तो पहले प्रोडक्ट होगा फिर सम होगा ना, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, ठीक। अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। जब रूट्स का प्रोडक्ट हुआ फिर उन सबको जोड़ दिया गया। ये जो होगा हमारा वो क्या होगा, बी के बाद क्या था, सी आता है ना, तो सी बाई, यहाँ केवल सी बाई ए होगा, है ना। फिर आता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सिंपली अल्फा इंटू बीटा एंड इंटू गामा, ये हमारा होता है। अब क्या है, सी के बाद डी, यहाँ अल्टरनेट माइनस प्लस और यहाँ माइनस डी बाई ए, ठीक। तो ये इसे याद कर लेना अगर इसके क्वेश्चंस आए तो। इसके पहले रूट्स निकालने हैं, फिर वेरीफाई करनी है द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। तो पहले तो हम इसे रूट्स निकालते हैं ना, तो इसके हम रूट्स निकालते हैं। रूट्स निकालना 9th क्लास में सीखा होगा आराम से कि फैक्टराइज कैसे करते हैं ना, तो वैसे हमें करना है कि यहाँ क्या करते हैं, यहाँ लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 7 की जगह पर हम ब्रैकेट लगाते हैं, यहाँ पर लिखना है एक्स प्लस 10। ध्यान रखना, एक्स स्क्वायर प्लस जो है वैसे लिखेंगे, 7 की जगह पर ब्रैकेट लगाएंगे, फिर एक्स लिखेंगे प्लस 10, है ना। अब यहाँ पर हमें 2 नंबर लिखने हैं, 2 नंबर ऐसे लिखने हैं कि उनका जो, अब यहाँ पर जो साइन होता है इसको ध्यान रखना, जो सी होता है मतलब जो कांस्टेंट टर्म होता है उसके जस्ट पहले जो होता है साइन, वो जो होगा अगर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। यहाँ पर जोड़ने या घटाने पर 2 नंबर ऐसे लिखो कि उनको जोड़ने या घटाने पर 7 आए, ठीक है, और उनको मल्टीप्लाई करने पर ए और सी का जो इधर और उधर का मल्टीप्लिकेशन होता है वो नंबर आना चाहिए। तो इधर 1 है, उधर 10 है तो 10 ही हुआ, है ना। और यहाँ पर 7 है, जोड़ने पर आना चाहिए ना। तो अगर हम देखें तो 5 + 2 7 होता है और 5 × 2 हमारा 10 होता है, ठीक है। यहाँ साइन प्लस है इसलिए जोड़ने पर, ठीक है। तो यहाँ हम 5 + 2 लिख लेंगे, समझे। एक्स स्क्वायर प्लस 5 + 2 एक्स प्लस 10, क्यों, क्योंकि 5 + 2 7 है ना। बस ऐसे समझो कि 7 को मैंने 5 + 2 लिखा है, जो कि लिख सकते हैं, लेकिन 5 + 2 ही क्यों लिखेंगे, क्योंकि इसका प्रोडक्ट ए और सी के प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए, जो कि 5 × 10 होता है, ठीक, समझ गए ना। चलते हैं आगे। अब आगे करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5 × x, है ना, और प्लस 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 2 × x प्लस 10 x। अब हाँ,
अब यहाँ देखो दो टर्म है, ये दो टर्म है ना, तो इन दो टर्म से हम कॉमन ले लेंगे, जो मिल रहा है वो x मिल रहा है, दोनों से x लिख लेंगे, केवल x ही मिलेगा। और यहाँ बचा क्या, x बचा, और यहाँ क्या बचा, +5 प्लस लगाएंगे। अब यहाँ कॉमन क्या मिल रहा है, इन दोनों टर्म से 2 मिल रहा है, यहाँ 5 2 10 है ना, तो कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचा x और यहाँ बचा 5, समझे। 2x अगर मल्टीप्लाई करें और प्लस 2 पंचे 10, 2 5 10 आ जाएगा हमारा, ठीक। अब यहाँ पर अगर देखें हैं तो दो टर्म हमारे हो गए है ना, टर्म बात किया ना, प्लस या माइनस से सेपरेट होना चाहिए। तो यहाँ अगर हम देखें तो केवल प्लस से दो ही टर्म सेपरेट है ना, तो अगर इन दोनों टर्म में कॉमन देखें तो x + 5 और x + 5 आ रहा है। अब जब फैक्टराइजेशन से करते हैं तो ये कॉमन आता ही है, ठीक। तो x + 5 जो है हमारा, ये कॉमन ले लिया मैंने, बचा क्या, यहाँ x बचा केवल, प्लस ये 2 बचा, ठीक, ये हमारा आ गया। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ से हमें क्या पता चला है, hence x² + 7x + 10 is equals to the x + 5 and x + 2। अब जीरोस निकालना है, जीरो के लिए क्या होता है, इसको जीरो करना होता है। अगर ये हमारा px है तो इसे हमें जीरो करना होगा। सो फॉर जीरोस क्या करेंगे, दिस इक्वल्स टू जीरो, है ना। अब इससे जीरो होने के लिए इनमें से किसी एक को जीरो होना होगा। अगर ये जीरो हो जाए तो पूरा पार्ट जीरो, तो ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाए तो पूरा पार्ट जीरो, तो ये जीरो हो जाएगा। तो क्या करेंगे, इफ x + 5 इक्वल्स टू जीरो, और यदि x + 5 जीरो हमारा हुआ तो क्या होगा, यहाँ से x की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, ये 5 उधर जाएगा तो -5 आ जाएगा, ठीक। इसे हम अल्फा मान लेते हैं क्योंकि आगे हमें वो भी करना है ना, रिलेशन भी निकालनी, ठीक है। और x + 2 इक्वल्स टू जीरो, ठीक। तो यहाँ से क्या आएगा, x की वैल्यू हमारी -2 आ जाएगी, ठीक। x की वैल्यू -2 आ जाएगी, इसे हम बीटा मान लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे दो रूट्स आ गए, जो कि पहला पार्ट था कि फाइंड द रूट्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल, जो कि हमारे ये आ जाएंगे, ठीक। अब हम अगला पार्ट करते हैं। उसके लिए सबसे पहले तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, ऑन कंपेयरिंग विद ठीक, ऑन कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्म, है ना। ax² + bx + c, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, हमें लीजिए a इक्वल्स टू, अगर हम ये इससे कंपेयर करें तो इसके आगे क्या है, 1 है ना, a इक्वल्स टू 1 एंड b इक्वल्स टू, x के आगे 7 है, एंड c इक्वल्स टू, इस जो कांस्टेंट है वो क्या है हमारा 10 है, ठीक। अब हम यहाँ पर रिलेशन निकालेंगे कैसे, कि सम ऑफ रूट्स, है ना। तो सम ऑफ रूट्स हमारा क्या होता है, सम ऑफ रूट्स, जो कि हमारा क्या आए हैं, -5 एंड -2, -5 प्लस -2, जो कि हमारा -5 और -2 क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा। और इसे अगर हम वहां से लिखें तो माइनस b/a होता है ना, और -b क्या है, -b हमारा 7 है और a हमारा 1 है। यहाँ से अगर देखें तो देखो दोनों सेम आ रहे हैं, हेंस वेरीफाइड। दूसरा भी
प्रोडक्ट ऑफ, है ना, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये क्या होगा -5 इंटू -2, और ये क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हमारा 10 आ जाएगा, जो कि हमारा c/a के बराबर है। ऐसे c हमारा क्या है 10 है और a हमारा 1 है। देखो ये दोनों बराबर है ना, तो इसलिए हमारा ये वेरीफाई हो गया। ठीक।